वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? ये एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो याद रखिएगा ये अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहां तक फैली हुई थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान, बिहार, बंगाल, ओडिशा। तो बंगाल ओडिशा तो नहीं है, बिल्कुल ना बिहार है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और बंगाल, ये भी गलत है, बंगाल ओडिशा नहीं था। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में फैला हुआ था। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में रोपड़ स्थित है, रोपड़ स्थित है। और राजस्थान में कौन सा शहर स्थित है? तो याद रखिएगा काली बगन। राजस्थान में काली बगन, इस चीज को आप याद रखिएगा। और गुजरात में कौन कौन से वो जगह है? तो याद रखिएगा रंगपुर, दूसरा है लोथल, और तीसरा है धोलावीरा। जो हड़प्पा सभ्यता की जो स्थान है वो गुजरात में कौन कौन से हैं? रंगपुर, लोथल, धोलावीरा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये गलत हो गया यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, इस चीज को आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बनमाली, और बलूचिस्तान में सुत कांगेडोर। और जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, एक और राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है? मांदा। इस चीज को आप याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है ये किसने की थी? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। और बलूचिस्तान के अलावा जम्मू कश्मीर भी हमने बताया था, और साथ में यहाँ पे महाराष्ट्र भी लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र के दैमाबाद में यह स्थित है। महाराष्ट्र के दैमाबाद। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी का उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो इसमें क्या सही है? तो याद रखिएगा इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चौहुंदड़ो, कोटदीजी, सौगोरा, देसलपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा जो हड़प्पा स्थल है वो कौन सा नहीं है? वो सोहगौरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब चौहुंदड़ो की बात करें तो इसके जो उत्खनन करता है, चौहुंदड़ो के जो उत्खनन करता है तो याद रखिएगा कौन थे? एमजी मजूमदार थे। और इन्होंने कब किया था? तो याद रखिएगा 1931 में इस चौहुंदड़ो की खोज की थी। और ये जो चौहुंदड़ो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु
नदी, सिंधु नदी, याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे या बसा हुआ है, जो कहाँ पर है, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब कोट दीजी की बात करें तो कोट दीजी जो है इसके उत्खनन करता कौन है, तो इसके जो उत्खनन करता है वो फजल अहमद है। कौन है इसके उत्खनन करता, फजल अहमद। इन्होंने कब खोज की थी चीज की, तो 1953 में। ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही, और लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, तो ये भी सही है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, तो गलत है। तो लोग जो थे वो कृषि के बारे में जानते थे। इस चीज को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और यहाँ की जो मुख्य फसल थी, तो याद रखिएगा यहाँ की मुख्य फसल, यहाँ की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ की जो मुख्य फसल थी गेहूं और जौ थी। और सिंधु सभ्यता जो थे ये मिठास के लिए, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मिठास के लिए, याद रखिएगा, ये सभ्यता मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। ये चीज को भी आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि रंगपुर, कमेंट में बताइए कि रंगपुर कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, और लोथल कौन से राज्य में है। तो याद रखिएगा रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात राज्य में स्थित है। तो रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले थे, चावल के साक्ष्य मिले थे, या फिर चावल के दाने मिले हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा, जिनसे धान की खेती का पता चलता है, धान की खेती, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चावल, और ये भी याद रखिएगा चावल के प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ पर मिला था, तो याद रखिएगा वो लोथल से ही मिला था या प्राप्त हुआ था, लोथल में ही प्राप्त हुआ था। और जो लोथल है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। इस चीज को आप याद रखिएगा। गुजरात में 3 स्थल है, एक तो लोथल बताया था, और दूसरा धौलावीरा बताया था, तीसरा रंगपुर है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सही नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी.ए. स्मिथ। अब आर.डी. बनर्जी की बात करें तो ये जो थे इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी, या फिर मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे, इस चीज को आप याद रखिएगा। और जो मोहनजोदड़ो है याद रखिएगा ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। पिलियून, मेलुहा, मेगन, फेल्का। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मेलुहा और मेलुहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
डी ग्रीक की सभ्यता। अब मिस्र की सभ्यता की बात करें तो इसको नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को दजला फरात की सभ्यता कहा जाता है। दजला फरात की सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको दजला फरात की सभ्यता कहा जाता है। और चीन की बात करें तो चीन की सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा यांग टीसी क्यों नदी की सभ्यता, इस चीज को आप याद रखिएगा। ये सब अलग से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज ए डेल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पूरा पाषाण, लौह युग की। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की थी। अब नवपाषाण युग की बात करें तो ये जो है संगक कल्लू कर्नाटक जो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर राख के टीले मिले थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पर आग का जो प्रयोग है वो बड़े पैमाने पर हुआ था। और नवपाषाण का जो प्रमुख स्थान है वो कौन सा है, बुर्ज होम जो है ये नवपाषाण काल का प्रमुख स्थान है, जो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसी में और यहीं पर सबसे पहले याद रखिएगा गर्तावास के साक्ष्य मिले थे। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था इसी जगह से। और अब पूरा पाषाण युग की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को इन स्थलों की खोज का श्रेय दिया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल वो कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। हथनौरा जो मध्य प्रदेश में है। हथनौरा ये प्रमुख स्थल है पूरा पाषाण काल का जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और हथनौरा में जो है यहाँ पर मानव के साक्ष्य मिले थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। और पहली बार हथनौरा में ही मानव की खोपड़ी मिली थी। मानव की खोपड़ी मिली थी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और जो दूसरा स्थल है वो भीमबेटका है। ये पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है ये भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में है। तीसरा जो है वो नर्मदा घाटी है जो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और चौथा जो है अतिर पक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। लिपि नगर, नगर नियोजन, तांबा, मृदा, मृदांड। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृदांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स। इस चीज को आप याद रखिएगा, वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहर का अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब प्रागैतिहासिक युग की बात करें तो ये जो है 1820 ईस्वी में जर्गेनसन थॉमसन ने पहली बार इस कालखंड के ऊपर शोध किया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और इसी शोध के आधार पर इस काल को तीन भागों में बांटा गया है। और इसी शोध के आधार पर इस काल को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, पहला है पाषाण युग, दूसरा है ताम्र युग और तीसरा है लौह युग। लौह युग। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब ऐतिहासिक युग की बात करें तो जिस काल के बारे में साहित्यिक स्रोत मौजूद हो उसे ऐतिहासिक युग कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।